नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है डायरी के पन्नों से। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी ही लिखी हुई कहानी जिसका शीर्षक है बहू के आते ही सास रिटायर। जी हाँ, कहानी का टाइटल ही बहुत ही कैची है। आपको भी ज़रूर ऐसा लगता होगा कि अक्सर ऐसा होता है, या तो सास रिटायर हो जाती हैं या तो कभी किचन छोड़ती ही नहीं। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। शादी के 6 महीनों के बाद दूसरी बार रचना कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। अभी एक दिन हुआ ही नहीं था कि सासू माँ का फ़ोन आ गया। फ़ोन पर करीब 20 मिनट तक बात करने के बाद जब फ़ोन रखा तो रचना की माँ ने पूछा, क्या बात है रचना, क्या कह रही थी सासू? रचना ने सिर पकड़कर कहा, अरे मम्मी, तुम्हें मालूम है, जब से मैं वहाँ गई हूँ शादी करके, सासू माँ ने रसोई में आना ही बंद कर दिया। अब जब मैं यहाँ आती हूँ तो उन्हें परेशानी हो जाती है। वो तो चाय तक नहीं बनाती। कहती हैं, अब भाई बड़े अरमान से घर पर बहू लाई हूँ, अब तो बस मैं रिटायरमेंट ले लेती हूँ, आराम से भगवान की पूजा पाठ करूँगी। माँ, तुम जानती हो, जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है बहुत परेशानी हो जाती है। मनुष्य तो बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन सास ससुर के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है जो उन्हें हजम नहीं होता। मैंने कितनी बार सासू से कहा कि आप कम से कम खिचड़ी बना लो, कुछ हल्का फुल्का बना लिया करो। इस तरह बाहर का खाना खाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और बस बीमार पड़ जाती हैं। फिर मुझे कहीं से भी भागना पड़ता है वहाँ। बेटी की सास की ऐसी बातें सुनकर रचना की माँ को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी चैन से अपने मायके 4 दिन रह भी नहीं पाती। 2 दिन बाद मनोज का फ़ोन आया। मनोज ने कहा, तुम आराम से तो हो अपने मायके में और जितना चाहो आराम से रह सकती हो, तुम्हें जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है रचना। रचना ने आश्चर्य से पूछा, जी, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो बस आने की तैयारी ही कर रही थी। वहाँ मम्मी पापा का खाना कौन बनाएगा? उन्हें दिक्कत हो रही होगी ना? मनोज ने कहा। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम खाना बनाना भूल चुकी हो लगता। ठीक है, मैं ही कुछ सीख लेता हूँ, हल्का फुल्का तो बना ही लूँगा। पता है रचना, जैसे ही मैं रसोई में गया, 2-4 बर्तन मेरे हाथ से छूटे, वैसे ही माँ रसोई में आ गई और कहने लगी, हाँ, बहू को अपने मायके में बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ तू काम पर लगा हुआ है, चल हट, मैं ही बना लेती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि खाना बनाना भूल गई हूँ, तेरी उस पत्नी से तो अच्छा ही बना लेती हूँ। इतने सालों से मैं ही तो बनाती आ रही हूँ। मनोज हंसते हुए कह रहा था, रचना, पता है, मैंने माँ से कहा, हाँ हाँ माँ, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब रचना आएगी ना, तब भी तुम उसकी मदद करना ताकि वो तुमसे कुछ सीख सके। इस तरह से रसोई में हाथ खींच लेना कुछ अच्छा नहीं। मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। रचना ने कहा, अरे मनोज, ये तो तुमने बहुत अच्छा तरीका निकाला, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब आऊँगी तो सासू माँ को आराम ही करने दूँगी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि मुझे कहीं जाना हो और उनके खाने की चिंता लगी रहे और उन्हें भी दिक्कत हो। तब मनोज की माँ ने उसे आवाज़ देकर कहा, मनोज बेटा, चलो आ जाओ, खाना खा लो। मनोज ने फ़ोन रख दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? लगा आपको कि ऐसा कई घरों में होता है? देखिए, घर पर बहू लाने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सास किचन से नाता छोड़ ले। इतने सालों तक जो लाड़ प्यार से अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, बहू के आने के बाद अचानक से बस हम खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि बहू आ गई, कुछ अच्छा नहीं है। बहू की मदद करना चाहिए, कभी कुछ मदद उससे भी लेनी चाहिए। कुल मिलाकर नई नई चीज़ें बनाइए, कुछ कभी उसे सिखाइए और कभी कुछ उससे भी सीखिए। सास बहू के रिश्ते तो ऐसे ही हैं, प्यार से रहिए तो प्यार मिलेगा, है कि नहीं? चलिए, इस छोटी सी कहानी के बाद अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।